नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई कब और कहाँ? तो 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुई। हमारा अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी था। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या किसने दी थी? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या डिज़रायली ने दी थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। हमारा अगला प्रश्न है वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को किसका सामना करना पड़ा? 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को किसका सामना करना पड़ा था? तो ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो पहला भारतीय सिपाही मंगल पांडे था, जो कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे 34वां नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। हमारा अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जेम्स आउटर एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। हमारा अगला प्रश्न है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी? तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी दे दी। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किसके द्वारा हड़प नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति को अपनाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति अपनाई गई। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति अपनाई गई। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ज़रूर देख ले। हमारा अगला प्रश्न है
1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो 1857 के विद्रोह को सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? 1857 के विद्रोह को सिपाहियों ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या अवध से अधिक थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदूपंत था? तो 1857 के विद्रोह में नाना साहेब का नाम धोंदूपंत था। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब का नाम धोंदूपंत था। हमारा अगला प्रश्न है, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की कमान संभाली थी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की कमान संभाली थी। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को जनवरी 1857 को शामिल कर लिया था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए तिल आयोग अपनाया गया। तिल आयोग को अपनाया गया। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। तो चलते हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।